आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम रश्मि रावत और आप सभी का है बहुत-बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, गुड मॉर्निंग। और लगभग मतलब 7:30 बजने वाले हैं। 7 बजे उठी थी मैं और अभी 7:30 बजने वाले हैं। तो मैंने जैसे कि आपके साथ अभी शेयर किया कि मैंने अपने लिए मॉर्निंग ड्रिंक बनाने के लिए रखी है, वो पीऊँगी। साथ के साथ अब मॉर्निंग के काम शुरू हो जाएँगे, नाश्ता वगैरह बनाना। धीरे-धीरे आदि और अंशी को भी उठाऊँगी और उनको स्कूल के लिए रेडी करना है। तो भी मेरा मॉर्निंग ड्रिंक बन चुका है। तो ये मैंने गरम-गरम ही पीना है, तो इसे मैंने छान लिया है। और अदरक, लहसुन, नींबू के कई फ़ायदे होते हैं इम्यूनिटी के लिए भी, वेट लॉस के लिए भी, तो सही रहता है। तो मैं कभी-कभार मतलब पी लेती हूँ, रेगुलर भी नहीं पीती हूँ। मतलब जैसे 2-3 दिन लगातार पी लिया, फिर छोड़ दिया, फिर पी लिया, इस तरीके से। और मैं साथ के साथ यहाँ पर सब्ज़ी भी काट रही थी, तो मैंने सोचा कि क्योंकि सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी काम हो जाता है ना, तो सब्ज़ी भी काटना मैंने कहा थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाए। तो उसके बाद मैं बैठकर ही पीने लगी थी, तो मैंने बैठ के पिया और साथ के साथ गर्म पानी रखा था और पीने के लिए बच्चों के लिए। जैसे वो उठते हैं तो उनको गर्म पानी दे देती हूँ मैं पीने के लिए। पीना हो उनका मन होता है, क्योंकि ज़बरदस्ती करना पड़ता है उनके साथ, पानी पीने के लिए तैयार नहीं होते उठ के तुरंत बच्चे। दूसरे चूल्हे में मैंने रख दिया है चाय बनाने के लिए, क्योंकि पापा जी भी उठ गए थे, तो मैंने सोचा उनके लिए चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। सब्जी भी, एक तरफ सब्जी बनती रहेगी और एक तरफ चाय भी बनती रहेगी। तो आजकल तो अदरक वाली चाय बढ़िया लगती है। तो सुबह की जो चाय बनाती हूँ तो उसमें मैं अदरक डालती ही डालती हूँ, चाहे शाम को ना भी डालूँ। तो क्योंकि ज़्यादा भी आजकल मतलब जैसे गरम-गरम चीज़ें खा रहे हैं ना, तो गर्मी भी हो जाती है। मैंने पानी एक लोटे में रख दिया ताकि ये गर्म रहे ढककर, और साथ के साथ मेरी चाय भी बन रही थी। तो यहाँ पर जो मतलब लोटे में दूध था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और थोड़ा-सा फिर मैंने चाय को लोटे में डाला ताकि जो उसमें दूध लगा होता है ना, तो अच्छे से चाय में चला जाए। और फिर फ्रिज से दूध निकाल कर उसकी मलाई निकाल ली है। और मलाई को निकाल के तो यही करते हैं, मतलब ऐसे मलाई अच्छे से जम जाती है ना, फ्रिज में दूध रखा हो। जैसे कल उबाला था तो आज इसका मलाई उतारेंगे तो मलाई भी अच्छे से उतरती है, मोटी सी, और इससे घी भी अच्छा बनता है फिर। तो यहाँ पर मैंने चाय बना रही थी, तो चाय में हम आजकल चीनी यूज़ नहीं करते हैं, तो ये गुड़ का जो होता है ना, वो शक्कर, वो डाल दिया है मैंने। और एक कढ़ाई मैंने दूसरे चूल्हे में रख दी है ये, जिसमें कि मैं बनाने जा रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाला तेल। तेल गर्म होते ही जख्या और जीरे का तड़का लगाया। आधा टुकड़ा मैंने अदरक का कूट के रखा था, वो भी इसमें डाल दिया है। और 2 टमाटर काट के रखे थे, वो इसमें डाल दिए हैं। और उसके बाद सारे मसाले डाल दूँगी, हल्दी, मिर्च, धनिया और जीरा पाउडर में मिक्स करके पीस के रखती हूँ, और नमक। अब इनको अच्छे से चला के मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर मसालों को पकने दूँगी। उसके बाद मैंने पत्ता गोभी को अच्छे से धो लिया था। मैं काटने के बाद ही धोती हूँ, क्योंकि ये माइंड में बैठा हुआ है कि पता नहीं क्या इसके अंदर कुछ गंदगी ना हो, तो इसलिए मैं पत्ता गोभी को काट के मतलब उस काटने के बाद ही धोती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कैसे धोते हैं पत्ता गोभी को। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है उसमें, और उसके बाद मैंने ढककर छोड़ दिया कि थोड़ी सी कम हो जाएगी, तब उसके बाद अच्छे से मिक्स करूँगी। और साथ के साथ मैंने गैस भी ये गैस का चूल्हा जो है साफ़ कर दिया है, क्योंकि जैसे हम तड़का लगाते हैं ना कुछ भी, तो तेल के छींटे-छींटे से गिर जाते हैं, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, साथ उसी टाइम पे मैं साफ़ कर देती हूँ इसे। अब मैंने यहाँ पर चाय भी बन चुकी थी, क्योंकि पापा जी मतलब वैसे ब्रश वगैरह कर रहे थे, तो तब वो फ्री हुए तो मैंने उनको चाय दे दी है। और अभी देखिए सब्ज़ी को भी थोड़ा-सा कम हो गई थी, तो इसको मैंने अच्छे से ये फिर मिक्स कर लिया है। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी तो झटपट बन जाती है, ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो धीमी आँच मैंने इसे रखा है पकने के लिए। और अब मैं साथ के साथ आटा भी गूँध दूँगी। तो यहाँ पर ये आटा है, थोड़ा-सा मैंने इसमें मंडवे का आटा भी डाला है, क्योंकि थोड़ा-सा ही लाई थी घर से, तो क्योंकि ऐसी जल्दीबाजी में निकले थे घर से, तो कुछ भी लेके नहीं आ पाए थे उस टाइम पे। तो मम्मी ने दिया था ये थोड़ा-सा मंडवे का आटा, तो वही थोड़ा-सा मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। मंडवे के आटे की रोटी ना आजकल सर्दियों में बहुत अच्छी लगती हैं। गर्मियों में मतलब इतना खाने का मन नहीं करता, पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है। और मेरा मन कब से कर रहा था खाने का, बट था नहीं, यहाँ पर मिलता नहीं है ना, तो फिर गाँव की साइड में ही मिलता है। तो पहले के लोग जो मतलब वो यही सब खाते थे, तो उनमें काफ़ी ताकत रहती थी और हेल्दी भी रहते थे वो। बट आजकल तो सब केमिकल का हो गया है, तो ऐसा ही हो गया है। और अब तो ये मंडवा मतलब देखने को भी नहीं मिलता, इतना महंगा मिलता है। पहले बहुत सारा रहता था ऐसी, मतलब घरों में तो इतना वो नहीं करते थे उसकी परवाह। और आजकल तो मिलता है, मतलब दुकान से खरीद के लाना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ पर साथ के साथ सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, और अब मैं रोटियाँ बना लूँगी। तो एडिट करते टाइम तो हमें इसे जल्दी-जल्दी भगाना पड़ता है, तो सोचते काश काम भी हमारा इतनी जल्दी-जल्दी हो जाता झटपट से, तो बढ़िया था। पर काम करने में बहुत टाइम लगता है, और एडिट करते टाइम हमें इसको जल्दी करना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसे फटाफट से भगाना पड़ता है।
तो काश मैं यही सोचती हूँ कभी कभी काम भी इतने जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से हो जाते तो कितना अच्छा था। तो ये देखिए मैंने रोटी भी बना ली है, बना के लिए मतलब बनाना शुरू कर दिया है। गुड मॉर्निंग। उठ गया? इसको ना जब उठता है तो सिर्फ मम्मी चाहिए होती है, किसी को नहीं बुलाता ये। कोई भी आ जाए ना मम्मी को भेजो, या मम्मी कुछ भी कर रही होती है ना, है ना। इधर देखो, इधर देखो जरा, इधर तो देखो जरा, देख लो ना। चलो मैं रोटी बना रही हूँ, तो मैं दादी के पास छोड़ के आऊँ। खांसी हो रही, खांसी हो रही, गुस्सा हो रहा मेरे वीडियो मत बनाओ। रात को मैंने आलू बड़ी की सब्जी बनाई थी, तो अंशी कह रही मुझे अभी वही खानी है। तो लो अंशिका स्कूल के लिए रेडी भी हो चुकी है। करो नाश्ता। अभी बस सिर्फ मैंने उसके बाल बनाने हैं। और ये देखो आदि सुबह सुबह ही टीवी देखने लग गया। ये देखो यहाँ इसका मोगली चल रहा है। तेरा फेवरेट कार्टून है? अब कौन सा है जो तेरा फेवरेट नहीं है, जरा बता ना, कौन सा नहीं है फेवरेट? अच्छा झूठे। चलो उठो अब ब्रश करो। चलो मैं आपको ब्रश ही करवाती हूँ। चलो बेटे, ऐसे नहीं करते। अब स्कूल जाना है ना, है ना? नहीं जाना स्कूल, जाना है ना? ओ आराधी ने यहाँ पे से अपनी इनर फाड़ दी है। देखो यहाँ से किसने फाड़ा ये? चूहे ने। अच्छा चलो उठो, ब्रश ही करवाती हूँ। चलो चलो चल, आजा बेटे, चलो आजा। तो नहीं खत्म नहीं। चलो फिर मैंने स्कूल जाना है दीदी को छोड़ने के लिए। चलो उठो। तो ये देखो उठने का नाम नहीं ले रहा है कार्टून से, तो इसे मैं थोड़ा बहला फुसला के उठाती हूँ, ब्रश वगैरह करवाती हूँ। फिर मैं इसको नाश्ता देकर और इसको और पापा जी को नाश्ता देकर चली जाती हूँ। दोनों नाश्ता करते रहते हैं और मैं तब तक अंशिका को स्कूल से छोड़ के आ जाती हूँ। फिर इसको रेडी करना होगा और फिर इसको भी स्कूल छोड़ के आना है। देखो खांसी हो रही कितनी, पर ये आदि और पापा जी के लिए है। अंशिका देख के आ जाओ। मैं तब तक ये चाय बना रही थी। उसी आदि का देखो नया वो सामान आ गया है, उसे सॉस के साथ खाना है। रोज उसे मॉर्निंग में सॉस ही चाहिए होता है, तो उसने सब्जी तो खानी नहीं। तो सबको नाश्ता वगैरह देने के बाद मैंने यहाँ पर लास्ट में अंशिका की 2 चोटियाँ भी बना ली हैं रिबन वगैरह लगा के। तो नीचे को ही लगाते हैं, ऊपर को नहीं करते हैं। और उसके बाद अब मैं अंशिका के लिए टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो एक रोटी रखी है, पराठा और सब्जी रख दूँगी थोड़ी सी। तो थोड़ी सी सब्जी खाते हैं बच्चे, तो ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो टिफ़िन भी पैक हो चुका है। अभी 9 बज चुके हैं और अब मैं अंशिका को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। एक्टिवा से ही छोड़ने जाती हूँ। घर से 2.25 किलोमीटर की दूरी पर है स्कूल। मैं अंशिका को छोड़ के आ गई थी और बाहर इतना ठंडा था ना, मतलब पाला ऐसे मुंह में ऐसे गिर रहा है, बुर बुर करके पाला ऐसे मुंह में आ रहा है। जबकि 9 बजे के बाद ही जाती हूँ मैं छोड़ने, 9 बजे ठीक मतलब हाँ निकलती हूँ। उसके बावजूद भी मतलब काफ़ी टाइम हो गया, तब भी पाला ऐसे झड़ रहा था और कोहरा सा टपक रहा है, शायद कोहरा ही झड़ रहा होगा। तो ये अब आदि को भी मैंने तैयार कर लिया है। ये आदि देखो बैग टांग रहा है अपना और अब स्कूल जाएगा। तो इसे छोड़ के आती हूँ मैं और उसके बाद करूँगी नाश्ता। जा रहा हूँ स्कूल, कालू वहाँ पे है, तो मैं देख रहा है वहाँ से। देखो हाँ वो कह रहा है स्कूल में पढ़ाई करना आदि अच्छे से, ठीक है। तो चलो चलो चले। तो फ्रेंड्स अभी आदि को भी छोड़ के आ गई हूँ और अब मैं नाश्ता करती हूँ। तो मैं नाश्ते में लाई हूँ रात की जो आलू और सोयाबीन बड़ी की सब्जी थी वो, अरे सुबह की पत्ता गोभी की सब्जी और 3 रोटियाँ लेकर आई हूँ और चाय। और ये मेरा नाश्ता है। तो अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ फटाफट से। मतलब फटाफट से तो नहीं करूँगी, आराम से चबा चबा के खाऊँगी, क्योंकि मैं चबा चबा के खाती हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है। नाश्ता करने के बाद मैंने गैस वगैरह साफ़ कर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध वाले भैया आ गए थे, दूध ले लिया था, अब गर्म करने रखा है। आँच कम कर लेती हूँ और बर्तन धोने चली जाती हूँ तब तक, तो ये अपने आप गर्म होता रहेगा। तो अभी मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर बिस्तर वगैरह झाड़ झूड़ के सेट करने के लिए। उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी।
अभी झाड़ू पोछा हो गया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर कपड़े डाल दिए हैं भिगाने के लिए। तो अभी 11:30 बज चुके हैं और अब जाकर धूप निकली है। कल तो सुबह से ही निकल गई थी पर आज लेट निकली है धूप। अभी 11:30 बजे निकली है, मतलब 11:15 से हल्की हल्की निकलनी शुरू हुई थी, तो 11:30 बजे अच्छी धूप आ गई है अब। और मैंने कल गेहूँ धोए थे तो वो अब सुखा लेती हूँ। तो अभी मैंने गेहूँ भी सुखा ली है। छत से आने के बाद मैं नहाने चली गई थी और नहाकर मैंने उसके बाद ये जो कपड़े भिगाने के लिए रखे थे ना, तो उनको यहाँ पर धोने लगी हूँ। तो कपड़े कम ही थे, आज अंशिका की ड्रेस थी स्कूल की और मतलब हल्के कपड़े थे, तो मैंने सोचा हाथ से ही धो लेती हूँ, क्योंकि जब भारी कपड़े होते हैं तो मैं उन्हें मशीन में लगा लेती हूँ। कपड़े धोने के बाद मैंने उनको मशीन में ड्राई करने के लिए रख दिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऊपर वाले पोर्शन में पोछा लगा लिया है। कपड़े मेरे ड्राई हो चुके थे तो मैं उनको छत में सुखाने आ गई हूँ, तो ये हल्की सी धूप से भी सूख जाएंगे। और यहाँ पर भी पापा जी भी थे छत में, तो वो थोड़ा सा मतलब ऐसे ही पौधों की देखभाल कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, उनमें पौधों में लगे रहते हैं। पौने 1 बज चुके हैं और अब मेरा काम कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट क्या हुआ है, मतलब सुबह का कंप्लीट हुआ है और अब पौने 1 बजे हैं, तो मैं अब आदि को लेने जा रही हूँ। जाते टाइम मैं उसको एक्टिवा से छोड़ के आती हूँ और आते टाइम में जब नहाने के लिए जाती हूँ तो पैदल जाती हूँ, क्योंकि एक टाइम में सोचती हूँ थोड़ा सा पैदल चला जाए तो ठीक है। तो अब मैं उसको लेने के लिए जा रही हूँ और उसके बाद आकर खाना बनाना शुरू कर दूँगी। दोपहर का खाना, फिर उसके बाद खाना खुना खाया, बर्तन धोए और पौने 3 बजे अंशिका को लेने जाना होता है। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन रहता है आजकल। तो इस ब्लॉग का तो मैं यहीं पर एंड करूँगी और क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा ब्लॉग, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।